हेलो डियर स्टूडेंट, जनरल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। मैं इसका व्याख्या के साथ आपको समझाऊंगा, जिसके कारण आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को विद्युत क्षेत्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F/Q, यानी कि फोर्स बटे आवेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न में। तो दूसरा फ्रेंड क्या है प्रश्न कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक और बीमा क्या है? तो अभी मैंने तुरंत पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई के द्वारा सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है F/Q, यानी कि बल बटे आवेश। तो बल का एसआई मात्रक फ्रेंड होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम हो गया इसका एसआई मात्रक। देखिए यहाँ पर है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वीवीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका बीमा के बारे में। तो इसको बताते हैं आप नोट कर लीजिएगा। तो अब फिर पढ़ते हैं इसका बीमा कैसे निकाला जाता है। इसका अभी तुरंत मैंने फिर सूत्र पढ़ा था, ई बराबर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर F/Q। तो बल का जो बीमा होता है वह होता है mL/2/AT। ये किसका हो गया? AT किसका हो गया बीमा? आवेश का। और ये हो गया बल का बीमा। तो फ्रेंड, हम जब भी बीमा निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको बड़ी ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो इसको भी बड़ी ब्रैकेट में घेर देंगे। तो अब इसको देखिए, यहाँ जब टी नीचे में 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी पर पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 पहले से है, तो जुड़ जिगर हो जाएगा टी पर पावर -3। तो इसका आंसर हो जाएगा mL/T पर पावर -3 और ए पर पावर -1। ठीक है, तो फ्रेंड इसका हो जाएगा mL/3 और टी पर पावर mL/T पर पावर 3 और ए पर पावर -1। तो फ्रेंड ये वीवीआई के लिए कर लीजिए इसको, काहे कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो फ्रेंड किसी बिंदु आवेश के कारण, मानते हैं एक बिंदु आवेश Q है और एक बिंदु है +1, मान लीजिए इस पर चार्ज है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको ज्ञात करना है। तो इसका कुछ दूरी भी होगा, R होगा इसका दूरी। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। तो फ्रेंड जिसने भी मेरा वीडियो पिछले वाला नहीं देखा है तो वो देख ले, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और आपको अगर किसी भी चीज़ की समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर आगे। तो F बराबर 1/4πε0 गुना Q1। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 को के जगह पर क्या आवेश लिए हैं हम? बिंदु आवेश Q लिए हैं, Q हो जाएगा गुना दूसरा आवेश क्या है? 1 है, तो 1 हो जाएगा बटे R²। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया था? F बराबर 1/4πε0, और यहाँ पर मैंने बिंदु आवेश के जगह पर Q लिया था और यहाँ पर +1, तो +1 ले लिए और इसकी बीच की दूरी R माने थे। तो
Q1 के जगह पर Q हो जाएगा और Q2 के जगह 1 हो जाएगा। इसके बाद बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर हो जाएगा, तो Q को 1 से गुना करेंगे तो Q ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q/R स्क्वायर। तो यही F बराबर E होता है, यानी कि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बराबर होता है। तो फ्रेंड ये सूत्र जो है ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, इसको भी याद कर लें। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप ये अच्छा से दिखेगा, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं आगे, ये इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। आप आगे देखिए, कैसी होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है, नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होती है। तो फ्रेंड नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होता है। तो फ्रेंड विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, स्ट्रेंट यानी कि सीधा, कर्व यानी कि वक्र, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, क्या कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इमेजिनरी, स्ट्रेंट, कर्व यानी कि तीनों होती है, काल्पनिक, सीधा और वक्र तीनों होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके कुछ गुण हैं वो मैंने लिखा है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लें। इसका पहला गुण है कि यह कंटिन्यूस लाइन रेखाएं होती है, यानी कि यह लगातार रेखाएं होती है। तो इसका ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि यह पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है। यानी कि ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है नेगेटिव से पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाती है, यानी कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, लेकिन जाएगी हर समय पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर। ये जो है कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कह सकते हैं हम ये कि ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है, यानी कि बंद शेप का निर्माण नहीं करती है। तो हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एकल चार्ज यानी कि सिंगल चार्ज एकल आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलकर अनंत तक चली जाती है। यानी कि अगर एक ही चार्ज रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नहीं रहेगा, तो ये जो है इससे निकलकर अनंत तक चली जाएगी, इससे निकलेगी और अनंत तक चली जाएगी, इससे निकलकर अनंत तक जाएगी, उसी तरह अनंत तक चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला गुण कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अनंत से निकलकर नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है। यानी कि ये भी सिंगल चार्ज में होता है, यानी कि एकल आवेश में होता है। तो फ्रेंड अगला गुण है कि यह सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अनंत से निकलकर नेगेटिव की ओर आती है। यानी कि अगर ये नेगेटिव चार्ज रहा तो अनंत से निकलकर ये नेगेटिव की ओर आएगी, ठीक है फ्रेंड, ये अनंत से निकलकर नेगेटिव की ओर आएगी, अनंत से निकलकर नेगेटिव की ओर आएगी, ये अनंत से चल के आएगी, ये भी अनंत से चल के आएगी नेगेटिव की ओर। अब देखते हैं अगला गुण क्या है।
ये सारे फ्रेंड ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिए। तो मैंने वहाँ भी बताया था कि यह क्लोज लूप का ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये लाइन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाएगी, नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की ओर नहीं आएगी। हमेशा जो है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जाएगी। जब इधर से ही हमेशा जाएगी तो क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेगी। अगर ये पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की ओर और नेगेटिव से निकल कर पॉजिटिव की ओर आती तब ये क्लोज लूप का निर्माण करती। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं आगे। अगला गुण है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट यानी कि काटती नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो दूसरा लाइन ऐसे नहीं जा सकता है, एक दूसरे पर नहीं काटती है। तो दूसरा गुण क्या हुआ फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। दूसरा है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के समांतर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सीधा में जा रहा है ये, तो एक दूसरे के समांतर होगी। दो यानी कि जितना दूरी इसका है उतना दूरी यहाँ जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक है फ्रेंड, अब अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और समान इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अलग अलग होती है। और समान इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो फ्रेंड इसका जो है असमान इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा अलग अलग होती है, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं सकती है। एक दूसरे को अगर काटेगी तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं अगला टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक, यह क्या है आवेशित चालक के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लंबवत होती है। तो आवेशित चालक क्या है, आवेशित चालक मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है लंबवत होगा इस पर, ये लंबवत होगा इस पर। ठीक है, ऐसे लंबवत होगा, यानी कि जो भी लाइंस होगी वो सब 90 डिग्री के कोण बनाएगा। ठीक है, कुछ नए जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।